की घटना रही हो या चाहे प्रयागराज में ऐसे तमाम सारी घटनाएं घटित होती है, वहां कोई पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन आपका यह भाई सेपर रामपाल वहां पहुंच करके उनके लिए लड़ लड़ता है, उनको न्याय व इंसाफ दिलाने का कार्य करता है। सम्मानित साथियों, तो क्या आप सभी का दायित्व नहीं बनता है, क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता है कि आप लोग भी कम से कम से पूरा ना सही तो थोड़ा बहुत ही सेपर रामपाल का हौसला को अफजाई कर सकते हैं, उनका साथ तो दे सकते हैं, उनका आगे बढ़ाने का कार्य कर सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं सेपर रामपाल आपके हिस्से की लड़ाई ले रहा है, आपके समाज के बाल सुरक्षा की लड़ाई ले रहा है, आपको न्याय अधिकार दिलाने की बात कर रहा है, आपको समाज को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। सामान्य साथियों, अगर आज आप सभी लोग ऐसे नौजवान साथियों का साथ नहीं देंगे, ऐसे युवाओं का साथ नहीं देंगे, हमें नहीं लगता है कोई ऐसा नौजवान साथी होगा जो आपके लिए निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहा होगा। तो सम्मानित साथियों, आपको जरूरत है ऐसे क्रांतिकारी साथियों का साथ देने का, ऐसे नौजवान साथियों को आगे बढ़ाने का, ऐसे युवाओं का हौसला अफजाई करने का, क्योंकि आपसे कहना चाहता हूं, जो समाज का युवा है, जो समाज का नौजवान साथी है, वह समाज की लगातार संघर्ष कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, उसको किसी स्वार्थ की आवश्यकता नहीं है, निस्वार्थ भाव की भाव से आपकी लड़ाई लड़ रहा है। क्योंकि कहा भी जाता है, संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस रोज जवानी चलती है उस रोज जमाना चलता है, उस रोज जमाना चलता है। इस सम्मानित साथियों, ऐसे नौजवान साथियों को आपको साथ की जरूरत है। और आपसे बात और कहना चाहता हूं, एक नई जमीन पैदा करो, एक नई जमीन पैदा करो, एक नया आसमां पैदा करो। मांगने से अधिकार नहीं मिलता। आए मेरे दोस्त, अपने हर क्रांतिकारी नौजवान युवा पैदा करो, एक क्रांतिकारी नौजवान युवा पैदा करो जो आपके हक अधिकार की, आपके सुरक्षा लेने की बात करो, जो आपके न्याय इंसाफ दिलाने की बात करो, जो आपको राजनीतिक भागीदारी दिलाने की बात करो, जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ सके। जब भी आपके ऊपर कोई अत्याचार न्याय करे तो आपके साथ खड़ा होकर के लगातार आपके लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास कर सके। तो सम्मानित साथियों, ऐसे नौजवान साथी, ऐसे क्रांतिकारी साथी आपको हर मोहल्ले में, हर गली में, हर कस्बे में, हर गांव में आपको पैदा करना पड़ेगा, जो आपके हक अधिकार की बात करे, आपकी बहन बेटियों के सुरक्षा की बात करे और आपको हक अधिकार दिलाने का प्रयास कर सके। सम्मानित साथियों, और आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके समाज की आबादी पूरे प्रदेश में 2 करोड़ है, आपकी संख्या में किसी से कम नहीं है। अगर आप सरकारी आंकड़े उठा करके आप देखेंगे तो वहां भी आपकी आबादी 34 से 4 नंबर पर ओबीसी जातियों में आती है। 4.43% में आप जो सरकारी आंकड़ा जो मीडिया में दिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आपकी आबादी उत्तर प्रदेश में 8-10% से कहीं कम नहीं है। हमको बताया कम जाता है। अभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा, महाराष्ट्र में 17 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक एक बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसमें लाखों लोग एकत्रित थे, लेकिन कोई नेशनल टीवी नहीं दिखाया, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखाया, क्योंकि उसको पता है अगर इनकी आबादी हम दिखा देंगे, इनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिलेगी, इनको हक अधिकार मिलना चालू हो जाएगा, आगे बढ़ना चालू कर देंगे। इसलिए कोई भी नेशनल मीडिया आपको दिखाने का कार्य नहीं करता है। नौजवान साथियों से मैं कहना चाहता हूं, आज सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया की ताकत को पहचानो, सोशल मीडिया की ताकत को समझो और अपनी एनर्जी और अपना कार्य वो सही दिशा में लगाइए, ताकि आपकी समाज की आवाज लोगों तक पहुंच सके, शासन प्रशासन तक पहुंच सके, मंत्री विधायक तक पहुंच सके, सांसद और प्रधानमंत्री तक पहुंच सके, ताकि वह भी आपकी आवाज उठा सके और आपको भी न्याय इंसाफ दिलाने की बात कर सके। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों ने देखा होगा समाज की तमाम तरह की समस्याएं हैं, क्योंकि हम लोग लगातार समस्याओं से लड़ रहे हैं। कभी इस जिले से फोन आता है, कभी उस जिले से फोन आता है, कभी इस प्रदेश से फोन आता है, कभी उस प्रदेश से फोन आता है, भैया मदद कर दीजिए, हमको न्याय नहीं मिल रहा है, हमको सताया जा रहा है, हमारे घरों पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, हमारे घरों में डकैती किया जा रहा है, हमारे बाल बेटे रूप में लूटी जा रही है। ऐसी तमाम सारी समस्याएं हमारे सामने आती है और उस समस्याओं को हम लोग लगातार फेस करके लड़े व इंसाफ लड़ते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, आपको न्याय व इंसाफ तभी मिल पाएगा क्योंकि आपके लोग मीडिया में नहीं है, आपके लोग
शासन में नहीं है, आपके लोग प्रशासन में नहीं है, आपके लोग न्यायपालिका और कार्यपालिका में नहीं है, जिससे आपके समाज को न्याय व इंसाफ नहीं मिल पाता है। आपको अपने समाज के लोगों को हमें विधानसभा में भेजना होगा, हमें पार्लियामेंट में भी भेजना होगा, हमें न्यायपालिका में भी भेजना होगा, हमें मीडिया में भी लोगों को भेजना होगा, हमें प्रशासन में भी लोगों को शिक्षा का स्तर बढ़ा करके वहां भी हमें लोगों को भेजना होगा। क्योंकि आज जब आप के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाता है, जब आप थाने में जाते हैं तो आपका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, वहां आपको डांट करके, दुकार करके, गाली दे करके आपको भगा दिया जाता है, क्योंकि आपके समाज के लोग वहां पर नहीं है। कोई थानेदार आपका नहीं है, कोई एसपी आपका नहीं है, कोई डीएम आपका नहीं है, तो आपको न्याय व इंसाफ कहां से मिल पाएगा। और जो गिने चुने लोग, क्या दो लोग हैं भी, वो डर से भयभीत हैं, वो आपकी आवाज को नहीं उठा सकते हैं, वो आपको न्याय व इंसाफ नहीं दिला सकते हैं। समाज के लोगों को विधानसभा में भेजना होगा, पार्लियामेंट में भेजना होगा, और हमारे समाज के लोग भी कैबिनेट में भेजना होगा, विधान परिषद में भेजना होगा, ब्लॉक प्रमुख बनाना होगा, जिला पंचायत बनाना होगा, जिला पंचायत सदस्य बनाना होगा, प्रधान बनाना होगा, डीडीसी बनाना होगा, क्षेत्र पंचायत सदस्य बनाना होगा, तब आपके समाज का विकास हो पाएगा, आपका समाज आगे जा पाएगा। तो सम्मानित साथियों, हमें आने वाले समय में 2026 में चुनाव है, कोशिश करिए ज्यादा लोगों को डीडीसी का चुनाव लड़े, प्रधानी का चुनाव लड़े, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े, क्योंकि हम लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। कहीं मैं ऐसा देखता हूं जहां अगर केवल हमारे समाज के भी लोग वोट दे दें, हमारे समाज के बीच प्रधान बन जाए, लेकिन वहां भी 4 लोग खड़े हो जाते हैं, नहीं तो कहीं कोई खड़ा ही नहीं होता है, जिसके कारण आपके समाज के बीच कोई प्रधान नहीं बन पाता है। तो सम्मानित साथियों, आपसे निवेदन में गुजारिश करूंगा, अगर आपकी संख्या यहाँ पर है तो आप निकलिए, आप आगे आइए। संविधान ने सबको आजादी दे रखी है, संविधान ने सबको हक अधिकार दे रखा है, आपका भी अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हो, आप भी प्रधान बन सकते हो, आप भी देश की शासन सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेकर के शासन सत्ता चलाने की क्षमता आप में है, आपने चलाया भी है, आगे भी आप चला सकते हैं, तो आप में वो ताकत, वो क्षमता है। तो सम्मानित साथियों, बस यही आपसे कहना चाहता हूं, एकत्रित रहिए, एकजुट रहिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए। जब तक आप यूनाइटेड नहीं रहेंगे, जब तक आप एकत्रित नहीं रहेंगे, जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, तब तक आपके समाज को हक अधिकार नहीं मिलने वाला है, न आपके समाज को कोई पूछने वाला है, न आपके समाज को कोई राजनीतिक में भागीदारी ले सकता है। तो सम्मानित साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस यही आपसे कहना चाहता हूं, रैक हौसला मंजर भी आएगा, रैक हौसला मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठे मंजिल के मुसाफिर मंजिल में मिलेंगे, मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। तो सम्मानित साथियों, आपको हताश व निराश होने की आवश्यकता नहीं है। जब भी आपके ऊपर अत्याचार अन्याय किया जाए, आपका भाई लड़ाई लड़ रहा है, अगर हमारे कानों तक आवाज आएगी, अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ लगातार आपका मदद करने का प्रयास करेंगे और आपके न्याय व इंसाफ देने का प्रयास करेंगे। अगर आपका साथ और सहयोग मिलेगा तो हमको क्यों घरों में बैठ करके हमको हक अधिकार नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मानवर काशीराम जी कहा करते थे, निकले बंद मकानों से, जग लड़े बेमानों से। तो आज आपको जरूरत है, जो भी आपके ऊपर अत्याचार अन्याय कर रहा है, जो आपके साथ बेईमानी कर रहा है, जो आपके घरों में कब्जा कर रहा है, जो आपके बान बेटी साथ दुराचार कर रहा है, तो बेईमानों के खिलाफ लड़ने की आपको हो सकता है। तो सामान्य साथियों, अब निकले घरों से, क्योंकि जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक आप लोग अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपके समाज का कुछ भी भला नहीं होने वाला है। क्योंकि एक माँ अपने बच्चों को दूध तब तक नहीं पिलाती है जब तक वह रोता नहीं है। आपको चीखना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको हुल्ला मचाना पड़ेगा, सड़क पर उतर करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, तभी आपकी साथ, आपके समाज की ताकत अन्य लोग देख पाएंगे, समाज के लोग देख पाएंगे, तब आपके समाज को न्याय व इंसाफ हक अधिकार मिल पाएगा। तो सामान्य साथियों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस अपने बारे में विराम देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बार आइए सभी क्षेत्रवासियों का, सभी समस्त जनता जनार्दन का मां दुर्गा के पंडाल में सभी लोगों को मैं अपने हृदय के आनंद गहराइयों से सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और जाते जाते यह इतना कहना चाहता हूँ कि बेशक कुछ वक्त का इंतजार मिला हमें, पर खुदा से बढ़कर प्यार मिला हमें। तमन्ना की चाहत थी, आपके उपस्थिति में जो प्यार मिला हमें, आपके उपस्थिति में जो प्यार मिला। जय हिंद, जय भारत, जय मां दुर्गे, जय मां अल्लाह, भगवत धर्मदा सभी का।
बहुत सुंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया और हमारे समाज को बहुत ही समस्याओं से के बारे में उन्होंने बताया। मैं एक जीता जाता अभी हाल के ही का जो कौशाम्बी की बात हुई, हम लोग जून के महीने में घरों में या कहीं काम में व्यस्त रहा करते थे, लेकिन जो कौशाम्बी में एक हमारे पाल समाज की बच्ची के साथ जो घटना हुई थी, उस घटने में धामूपाल जी ने जून के महीने में 1 महीने धरना बराबर देते रहे और मामला ऐसा कि आरोपी कोई और था, लेकिन उस लड़की के बाप को ही आरोपी बना दिया गया था। लेकिन धरना और इनकी काबिलियत की वजह से, इनकी मेहनत और संघर्ष की वजह से, इनके कर्मों की वजह से वह मामला अपने लाइन पे आया। 1 महीने संघर्ष करने के बाद पूरा प्रदेश और देश में शासन सत्ता, पूरा प्रदेश की ताकत उस पर लगी हुई थी, लेकिन हमारे धामोपाल ने अकेले अपने समाज के लोगों से इकट्ठा करके लड़के उसको लाइन पे ले आने का काम किया है। इसलिए मैं अपने गांव पाल समाज के लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार इनके साथ दिल की गहराइयों से जोरदार स्वागत करिए। धामोपाल जिंदाबाद, बोलो धामोपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, धामोपाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेफर टाइगर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेफर टाइगर फोर्स जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं इसी के साथ